और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताते हैं। 21 अगस्त को सीपी राधाकृष्णन जो हैं वो नामांकन दाखिल करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि इस चुनाव के लिए बागडोर सौंपी गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, तो वहीं जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं उनको इलेक्शन एजेंट बनाया गया है। दरअसल एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी सपोर्ट रहेगा और एनडीए ने बहुत मंथन करने के बाद सीपी राधाकृष्णन का नाम जो है वो फाइनलाइज किया है। कल देर शाम सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति कैंडिडेट के तौर पर नाम सामने आया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके नाम की घोषणा की थी। बीजेपी की कोशिश उन्हें निर्विरोध चुनने की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये कोशिश पूरी हो पाएगी। राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे। एनडीए की ओर से बीजेपी ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगी है। साथ ही बीजेपी की ओर से उम्मीद जताई गई कि विपक्ष का भी साथ मिलेगा और उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। पिछले एक सप्ताह में लगभग सभी राजनीतिक दलों के साथ हमारे एनडीए के पार्टनर्स भी और जो हमारे विपक्षी दल के पार्टी के सदस्य हैं, नेता हैं, उनके साथ भी संपर्क साधा था हमारे वरिष्ठ नेताओं ने। और हम लोगों ने इस बात को की उम्मीद रखी है कि हम उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से करें और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कैंडिडेट हो। इस बात को उनके साथ स्पष्ट करते हुए हम लोगों ने बात को रखा। हमारे जो विपक्षी दल हैं उन्होंने कहा कि कैंडिडेट के पता चलने के पश्चात हम तय करेंगे हमारा समर्थन रहेगा या नहीं। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम के ऐलान के साथ ही सीपी राधाकृष्णन को बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह समेत एनडीए के तमाम नेताओं ने उन्हें सोशल मीडिया के जरिए शुभकामनाएं दी। दक्षिण भारत के एक ओबीसी नेता को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में घोषित करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की निष्ठा जो है वो पूरे देश की एकता और अखंडता पर है। तो वहीं महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस बधाई देने के लिए राजभवन पहुंचे। सीपी राधाकृष्णन ने भी एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुने जाने पर पीएम मोदी समेत पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं और महाराष्ट्र के मौजूदा गवर्नर हैं। सियासी कंट्रोवर्सी से वो दूर रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि डीएमके समेत महाराष्ट्र के विपक्षी सांसदों का भी उन्हें समर्थन मिले, क्योंकि फिलहाल इंडी अलायंस की ओर से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। एक अच्छी पर्सनालिटी है, नॉन कंट्रोवर्शियल है, अनुभव भी उनको बहुत रहा राजनीति का, संगठन का, तो हमारी तरफ से उनको जरूर शुभकामनाएं हैं। ठीक है, बधाई। अनुभवी हैं और विभिन्न पदों पर रहे हैं। इंडी अलायंस के घटक दल शिवसेना, यूबीटी और समाजवादी पार्टी की ओर से राधाकृष्णन को बधाई तो दी गई है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। उदित राज ने एनडीए के इस फैसले के पीछे पीएम मोदी के 3 मकसद बताए, जिनमें से एक तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत करना है। तो वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पूछा कि क्या सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसी प्रतिष्ठा सीपी राधाकृष्णन बना पाएंगे या फिर सत्ता की इच्छा पूरी करेंगे।